कई बार संशय होता है कि परमात्मा की कृपा क्या है। यदि परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो मनुष्य का शरीर मिलना ही ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। अनंत योनियों में भटकने के बाद 83,99,999 योनियों में जीव जब भ्रमण करता है और हर योनि के अंदर शुभ कर्म करता हुआ तब उसको 84,00,000वीं योनि मनुष्य का तन मिलता है। और उसमें भी सत्संग प्रेमी होना, धर्म परायण होना, ये उससे भी दुर्लभ बात है। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हो बड़े भागी मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने पावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भागी मनुष्य तन दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम छल भंगुरा। पहले तो मनुष्य का तन मिलना ही दुर्लभ है और उसमें भी क्षण भंगुर बताया है, एक क्षण का पता नहीं है। तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। और उसमें भी परमात्मा के जो भक्त हैं उनका यदि हमें साक्षात्कार हो जाए तो ये मनुष्य का जन्म हमारा सफल हो जाता है। परंपरा पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ंग वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण। भाग्योदयन बहु जन्म समरजितेन सत्संगम चलते पुरुष यदा अज्ञान हेतु मोहनिकारिणासं विदाय हितदोदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने में तब रुचि बनती है। और ऐसी सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान केवल गोविंद की कृपा से ही पूर्ण होती है। भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने। यदि आप ये सोचेंगे भागवत एक मनोरंजन का साधन है तो अपने आप में अपराध होगा। क्योंकि जो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ बताया गया है श्रीमद् भागवतो प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही, साक्षात वसुदेव कृष्ण का स्वरूप है भागवत। और यदि हम इनके साथ में मनोरंजन का साधन बनाएंगे तो कितना बड़ा अपराध होगा।
भागवत की पद्धति क्या है, उसके श्रवण करने का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का विशुद्ध विवेचन करने के लिए भागवत कथा में महत्तम बताया गया है। और इसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जीवन में 3 बातें हैं। पहला सत्य, सत्य रहते हैं अविनाशी के लिए, जो प्रकृति से पहले भी थे और मध्य में भी है और अंत में भी केवल सत्य ही बचेगा। जो प्रकृति से पहले भी है, प्रकृति मध्य में भी है और प्रकृति के अंत में भी जो बचे वह परमात्मा का सत्य स्वरूप है। दूसरा शब्द आया इसमें चित्त। चित्त आ जाता प्रकाश के लिए। यदि आपको किसी अंधेरे कमरे में बैठकर कोई पुस्तक पढ़नी है तो हमें ट्यूबलाइट या बल्ब का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो अपने आप में ही स्वयं प्रकाश के पुंज हैं, प्रकाश के भंडार हैं, जिन्हें कभी किसी से कोई प्रकाश लेने की आवश्यकता ना पड़े, ये परमात्मा का चित्त स्वरूप है। और तीसरा शब्द आया आनंद। इस संसार में जितने भी शब्द हैं, जैसे निर्धन का धनवान हो गया, गरीब का अमीर हो गया, सबका विपरीत शब्द आपको मिलेगा। लेकिन आनंद शब्द का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद की परिभाषा ही कुछ और बताई है संतों ने। करोड़ों रुपए का टर्नओवर एकत्रित कर लेना आनंद की बात नहीं, या हजारों रुपए के डल्लप के गद्दे लाकर के सोचा नया एसी चला करके ये आनंद की बात नहीं। आनंद आ जाए तो छोटी सी बात में आ जाए, और आनंद ना आए तो लाखों रुपए के सामान में भी हम कमी निकाल देते हैं। तो आनंद की परिभाषा बताइए, आत्मा की बोध को आनंद की परिभाषा दी, जिसको आत्मबोध हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तीन प्रकार के ताप से, आध्यात्मिक ताप और दैविक ताप और भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप से जिनकी निवृत्ति होती है, जिनके नाम स्मरण करने से तीनों प्रकार के तापों का कष्ट जीवन से समाप्त हो जाता है, ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन से बताए?